अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो बड़ी खबरों पर। एक तरफ इमरान खान की अहम सियासी सरगर्मी है जो वीडियो लीक के ज़रिए सामने आने वाली है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के बारे में सख्त बयान सामने आया है। ये दोनों खबरें पाकिस्तान की सियासत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर बराह रास्त असर डाल सकती हैं। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं पहले मुकम्मल वीडियो की जानिब, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। एक ब्रेकिंग स्टोरी है हमारे पास। आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मकीन इमरान खान साहब को देख सकेंगे, वकला इमरान खान साहब को देख सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमा जो इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत इस्लामाबाद में पहुंच गए, वो इमरान खान साहब को देख सकेंगे। कब और कैसे और क्यों, इसकी सारी तफसीलात मैं आपको आगाह करता हूं। लेकिन पहले ज़रा खबर का जायज़ा लेते हैं। वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहिदा हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट, उसके अब आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। और ये सारे का सारा वज़न ये जाली सरकार उठा सकेगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सदर ट्रंप जो हैं वो आए हुए हैं बरतानिया। कल सदर ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें 3 मौज़ूआत ज़ेर बहस आए और तीनों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की दाखिली सियासत से भी है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात से भी है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से भी उसका गहरा ताल्लुक़ है। पहला सवाल वो था रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में। तो सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने 7 बड़ी जंगें ख़त्म करवा दी और जो कि मुश्किल तरीन थी, जो कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ये जंगें ख़त्म हो जाएंगी। उनमें से एक भारत और पाकिस्तान की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे आसान जंग ख़त्म करवाना था, वो था रूस और यूक्रेन का। और मुझे बहुत उम्मीद थी कि ये मैं आसानी से इस लड़ाई को ख़त्म करवा दूंगा, लेकिन प्यूटन जो कि मेरे दोस्त हैं और उनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने मुझे मायूस किया और ये लड़ाई बंद नहीं हो सकी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नेटो को हम हथियार देते रहेंगे और उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं और हमारी पॉलिसी वही रहेगी। उसके बाद अगला जो सवाल है वो अमेरिकी सदर ने कहा कि हम इसराइल और गजा पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये मामला पेचीदा है लेकिन ये हल हो जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप से इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम अमन और एक रोड मैप की ज़रूरत पर बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं क्योंकि गज़ा की सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। ये बरतानवी वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की मौजूदगी में कहा। उन्होंने कहा कि यरगमालियों को बहुत ज़्यादा अरसे से रखा गया है और उन्हें आज़ाद कराना ज़रूरी है। हमें गज़ा में तेज़ी से इमदाद पहुँचाने की ज़रूरत है और अमन के मनसूबे के तनाज़ुर में तस्लीम करने का सवाल देखा जाना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि मजमूई पैकेज का हिस्सा है जो हमें उम्मीद है कि हमें इस भयानक सूरत हाल से निकाल कर एक महफूज और पुरअमन इसराइल और एक काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत की तरफ ले जाएगा। और ताहम सदर ट्रंप ने कहा कि इस नुक्ते पर मेरा इख्तिलाफ है। और अमेरिकी सदर से पूछा गया कि बरतानिया दर्जनों दीगर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मंसूबा बना रहा है। तो सदर ट्रंप ने एक तवील जवाब दिया और फिर उन्होंने कहा कि गजा से इसराइली कैदियों की रिहाई का सेहरा अपने सर बांधा और इसराइल की जंग जारी रखने की हिमायत की, जबकि बरतानिया और यूरोप जो हैं वो इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं और फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहते हैं। ताहम बरतानिया के मंसूबे पर जवाब दिया सदर ट्रंप ने कि इस नुक्ते पर मेरा वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ है, ये चंद इख्तिलाफात में से एक है। तो उसके बाद जनाब ये इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में आपको मैं बता दूं कि बरतानिया और बहुत सारे अहम यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इस फ़लस्तीनी रियासत को आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं। और उसके बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ जो मुआहिदा किया था और जिसके नतीजे में अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला, ये इनखला अगस्त 2021 में बाइडन इंतज़ामिया के तहत एक इंतशार के साथ मुकम्मल हुआ। लेकिन सदर ट्रंप ने कहा कि वो बग्राम एयरबेस जो मुल्क में अमरीकी 2 दहाइयों की मौजूदगी का मरकज़ था वो वापस लेना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हम इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें हमसे चीज़ें दरकार हैं और हम वो बेस वापस चाहते हैं। और इस बेस को वापस लेने की एक वजह ये है कि ये उस जगह से 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने एटमी हथियार बनाता है। अब ये बहुत बड़ा ऐलान जो है ये किया है जी सदर ट्रंप ने और
बरतानिया में खड़े होकर, और इसका सीधा सीधा इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना पर भी होंगे, असरात मुरतब होंगे। और ये उसी तनाजुर में है कि इसराइल के मामले में, फ़लस्तीन के मामले में, पाकिस्तान के भी उनके इख्तलाफात सदर ट्रंप के साथ शुरू हो चुके हैं। और दूसरी जानिब अगर वो बगराम एयरबेस की तरफ आता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो अब तक पाकिस्तान उनको वो नहीं दे सका, जो इमरान खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, फौजिया डे नहीं दे रहा, तो अब सदर ट्रंप हैं वो आना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान में और बगराम एयरबेस लेना चाहते हैं। यकीनन वो तालिबान के साथ बातचीत करेंगे, और अगर इस सिलसिले में कोई मामला आगे बढ़ता है तो फिर ये एक वाक़तन कंसर्न्स होंगे, और फिर अमेरिका को एक मजबूत फौजी अड्डा मिल जाएगा जनूबी एशिया में, जहां बैठकर वो पाकिस्तान, चाइना, रूस और ईरान और अफ़गानिस्तान तो है ही है, इस सब पे नज़र रखेगा, और इसका जिक्र भी उन्होंने कर दिया है। तो देखिए इस पाक सऊदी जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इसके आफ्टर शॉक सब कहां कहां से बरामद होते हैं। दूसरी जानिब जनाब एक और खिलवाड़ किया गया, और वो मरियम सरकार की तरफ से किया गया। मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इतना अच्छा जो एग्रीमेंट हुआ है, और अभी तो खैर खुफिया है और इसके बारे में अभी कोई तफसीलात नहीं मालूम कि किस नौयत की एंगेजमेंट्स हैं। नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज अपने कारकुनों से खिताब करेंगे, लेकिन ये खिताब किसी जलसागाह में बराह रास्त मौजूदगी की बजाय वीडियो लीक के जरिए किया जाएगा। ये ऐलान सामने आने के बाद पार्टी कारकुनों ने बड़ी तादाद में जलसागाह का रुख किया और माहौल में जोश व खरोश नुमाया है। तजज़ियाकार के मुताबिक इमरान खान का ये खिताब महज एक तकरीर नहीं होगा, बल्कि इसके सियासी असरात भी होंगे। इनके मुखालिफिन कहते हैं कि इमरान खान चाहे जेल में हो या बाहर, इनका पैगाम कारकुनों तक पहुंचता है और वो अपनी मकबूलियत बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के कुछ हल्के इस खिताब को महज सियासी ड्रामा करार दे रहे हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इमरान खान के हर पैगाम को अवाम और मीडिया की भरपूर तवज्जो मिलती है, और ये आने वाले सियासी हालात को मुतासर कर सकता है। अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक तकरीब के दौरान पाकिस्तान के हवाले से सख्त बातें की है। इनका कहना है कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियों पर नजर निशानी करनी चाहिए, वरना ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले ही उतार चढ़ाव का शिकार है। पाकिस्तानी माहिरीन खारिजा का कहना है कि ट्रंप के बयान को एक सफारती तनबिया समझना है चाहिए। इनके मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा दिनों में अपनी खारिजा पॉलिसी ज़्यादा समझदारी के साथ तरतीब देना होगी, ताकि आलमी दबाव का मुकाबला किया जा सके। दूसरी जानिब कुछ तजज़ियाकारों का मानना है कि ट्रंप ऐसे बयानात ज़्यादातर अपनी इंतखाबी सियासत के लिए देते हैं और इनके अल्फाज का फौरी तौर पर कोई अमली असर नहीं होगा। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आइंदा इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।